जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। आज भाग 24 है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अयोध्या कांड भाग 24 शुरू हो रहा है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अयोध्या कांड। यस्मायंक च विभाति भूदरसुता देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुल गरज गर्लम, यस्यो रसी बयालराट, स्वयं भूषित विभूषा सुरवरा, सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वदा सर्वगता शिव सस्निभा, शिव शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ और हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नाम यात गत्वाभिषेकता सता तथा मनु वासुदम कथा, मुख्यामुंज श्री राम अस्मंदस्यम में सदास्तु सा मंजम लप्रवदा। रघुवंश को आनंद देने वाले श्री राम जी के मुखार बिंदु की जो शोभा राज्याभिषेक से बात सुनकर के न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्याम मंगल सीतासमिवाम भागम, पाड़ो महाकार चापम नमानि रामम रघुनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी राम जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रघुनाथ जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोजन निज मर्म कर सुधा, वरुणो रघुबर विमलो जसो योदायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देता है। जब ते राम बियाह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूपर बहारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित नए नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पूर्ण रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमड़ी अवध अम्बुज कुछ आई, मणिगण पूर्ण नर नारी जाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। ऋषि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ करके अयोध्यापुरी सुंदर में आ मिली, और जो स्त्री पुरुष अच्छी जात के मणि के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कुछ नगर विभूति, जनु अतिनीय विरंच करतूति, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुखचंद्र निहारी। नगर का एक ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री राम जी के मुख को देकर के सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमित होए देखी सुन राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देकर के आनंदित हैं। श्री राम जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देकर के सुंदर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके ओर अभिलाषु असा, कहीं मनाओ महेश, आपको छत युवराज पदा, राम ही देव नरेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मान करके प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री राम जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मूर्ति नर राहु राम सुजस्विनी अति छाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की पूर्ति है और उन्हें श्री राम जी का सुंदर यश सुनकर के अत्यंत आनंद हो रहा है, खुशी हो रहा है। निप सब रहे कृपाभिलाषे लोकपत करहु प्रीत रुख राखे त्रिभुवन तीन काल जग माहि सुरभग दशरथ सम नाहि। सब राजा जिनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर के प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवन में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम से तुजासु जो कुछ कहूँ थोर सब तासु रिय स्वभाव मुकुट कर लिन्ना बुधन बिलोक मुकुट सब किन्ना। मंगलों के मूल श्री राम जी जिनके पुत्र हैं, जिनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुँह दे करके मुकुट को सीधा किया। सुरन समीप भय सित केता मनोह जठपुतिपन उपदेशा निपजुब राज राम कहु देहूँ जीवन जन्म लाहूँ किन लेहूँ। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री राम जी को युवराज पद दे करके अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आन रिपुष सुदिन असुर पाय प्रेम पुलकितन मुदित मना गुरहि सुना बुझाई सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। हाथ हृदय में यह विचार ला करके युवराज पद देने का निश्चय करके राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर के प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जात सुनाया। कहीं भुआल सुनहि मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जय हमारे अति मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा यह निवेदन सुनिए। श्री राम जी अब सब प्रकार से सुयोग हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि प्रभु आशीष जन तन धरि सोहि विप्र सहित परिवार गोसाई करऊँ छो सब रव रही नाई। सभी को श्री राम जी वैसे ही प्रिय जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। जे गुरुचरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करनी मोहि सब यह अनुभव न दूजे सबहु पाँव रज पाँव नहीं पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। ऐसा दशरथ जी गुरु जी से कह रहे हैं। अब अभिलाष एक मन मोरे पुजहि नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु कहूँ नरेश रजाय सुदेहूँ। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देकर के मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा कीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजा राउर नामत सब अभिमत दातार फल अनुगामी मई पमुनि मन अभिलाष तुम्हार सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। हे राजन, आपका नाम और यश की संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुट मणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न तिह जानी बोलहूँ राव रहस्य मृदुबानी नाथु राम करहूँ असुजुब राजू कहूँ कृपा करो करहूँ समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जान करके राजा हर्षित हो गए और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री राम जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि क्षतिया होयु छाऊँ लही लोग सब लोचन लाहूँ प्रभु प्रसाद शिव सभी निबाही यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों को लाभ ले सकें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छा पूर्ण होकर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। ऐसा दशरथ जी गुरु जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं। पुनि न सोच तनु रहूँ न जाऊँ जहि न होए पाछे पछिताऊँ सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए,
जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर के मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सुन निपजास विमुख पछताहि, जास भजन बिनु जन न जाहि। भयो तुम्हार तने सो स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी को जलन नहीं जाती, वहीं स्वामी सर्वलोक परमेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से वे प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलम्ब न करऊँ निपा, साजऊँ सब समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होय जुबराज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर घड़ी तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाएंगे, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचित सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव सिय तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर के महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर के सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पाचहि मत लागिन का करहूँ हर्षि, हे राम ही टीका। और कहा कि यदि पांचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर के आप लोग श्री राम जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनाओ प्रिय बानी, अभिमत विरहु जनु पानी। विनते सचिव करहि कर जोरी, यहु जगतपति बरसहि करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। जगमंगल भल काज विचारा, बेगहु नाथ लाहु बारा। निपहि मोदि सुनि सचिव सुभागा, बढ़े बौड़ जहु लही सुख शाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर के राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहूँ भूप मुनुराज कर, जो जो आयुष होय। राम राज अभिषेक हित, बेग करहूँ सोई सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राजा ने कहा, श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा कहते हैं आप लोग वहीं सब तुरंत कीजिए। हर्ष मुनिष कहूँ मृदुबानी, आनु सकल तीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर के कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर के आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन करके बताए। चामर चर्म बसन बहुभांति, रोम पाट पट अनगित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चांवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, बहुत प्रकार के मणि रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहूँ चरुप विधि बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बिचनपुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बतला करके कहा, नगर में बहुत से चंदवे सजाओ, फल समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहूँ मंजू मणि चौके चारू, कहूँ बनाऊँ बेगी बजारू। पूजहि गणपति गुर कुल के देवा, सब विधि करऊँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। गणेश जी गुरु जी कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताका तोरण कलश सजो तुरंग रथनाग। सिरधरि मुनिबर बचन सबू, निज निज कजहि लाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ध्वज पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सजहि आयुष दिन्ना, सोते ही काज प्रथम जन किन्ना। विप्रसाद सुर पूजन राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा हो।
राजा, ब्राह्मण, साधु और देवता भी पूज रहे हैं। आज श्री राम जी के लिए सब मंगल कार्य हो रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज घाग औध बधावा, राम सियतन सुगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री राम जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही औध भर में बड़ी धूमधाम बधावे बजने लगी। श्री राम जी और सीता जी के भी शुभ शकुन सूचित होने लगे। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुल कहीं सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सुच अहीं, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनके मामा के घर गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों के प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यहु शकुन फुल दूसर नाही, राम बंधु सोच दिन राति, अन्नहि कबल हृदय जहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं है। श्री राम जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहे हैं जैसा कछुए का हृदय अंडे में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुने रसों रविनिवास, सोबत लखई बेदु बढ़त, जनु बरिधि बिचि बिलास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर के सारा निवास हर्षित उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देकर के समुद्र में लहरें का विलास आनंद सुशोभित हो जाता है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए, प्रेम पुलकित तन मन अनुरामी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर के जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम में मग्न हो गई। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मुनिमय विविध भांति अति रूरी, आनंद मग्न राम अवतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक परे आनंद में मग्न हुई। श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सारे दान दिए। पूजहि ग्राम देवी सुरनागा, कहूँ बहोर देन बलि भागा, जहि विधि होय राम कल्याणु, देहि दया करु सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवता, नगर देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात सिद्धि होने पर फिर राज पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो, दया करके वहीं वरदान दीजिए। गाँव वहीं मंगल कोकिल बहनी, वेदु बदनी, मृग शावक नयनी। कोयल की सी मिट्ठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, हृदय हर्ष नर नारी, लगे सुमंगल सजन सभा, विध अनुकूल विचार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब रनवास वशिष्ठ बोलाए, राम धाम से देन पठाए, गुरु अमंगल सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री राम जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री राम जी ने दरवाजे के पास आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर हृदय घर आने, सो रही भांति पूज सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ दे करके उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सत्कार किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़ करके श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोलहि सुप्रीति, पठहु काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल्य और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही आप बुलवा लेते, और ऐसी नीति कहती है। प्रभुता तेज प्रभु किन्न स्नेहि, भयु पुनीत आज यह गेहूँ, आयुष हो सो करो गोसाई, सेवकु लई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़ करके स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वहीं करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवा का लाभ होता है।
सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबीर प्रशंस राम कंस तुम कहूँ असहंस वंश औतंस सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर के मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, आप सूर्य वंश के भूषण हैं। बरिन राम गुणशील सुभाऊँ बोले प्रेम पुलकित मुनिराऊँ भूप सजो अभिषेक समाजू चहत देन तुम्हि युवराजू। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर के बोले, हे राम जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करऊँ सब संयम आजू जो विधि कुशल निबाहूँ काजू गुरु सिख देव राय पहि गयूँ राम हृदय अस विस्मय भयहूँ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिसमें विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी की शिक्षा देकर के राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री राम जी के हृदय में यह सुनकर के इस बात का बड़ा खेद हुआ, दुख हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई भोजन सैन के लड़काई कर्ण भेष उपबीत बिहाया संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन खेलकूद किए, जोगो पवित्र और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल बंसी यहूँ अनुचित एहूँ बंधु विहाय बड़े हूँ अभिषेक हूँ प्रभु स प्रेम पचतानी सुहाई हर्षों भगत मन के कुटुलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़ करके राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन को कुटिलता को हरण कर लेता है। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय बचन कहीं रघुकुल करो चंद सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी समुद्र के खिलाने वाले समुद्र श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाहि बखाना भरत आगमन सकल मनावहि आहूँ बेग नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे नगर के अच्छे आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आ जाएं और राज्याभिषेक का उत्सव देकर के नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई कहीं परस्पर लोग लुगाई कली लगन भली केतक बारा पूजई विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरे पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल व शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, यानी भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। कनक सिंहासन सिय समेत बैठहि राम होय चित सेता सकल कहीं कब होहि काली विधन मनाओहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री राम जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चित होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि सब कब होगा, उधर कुचक्री देवता विधन मना रहे हैं। तीनहि सुहाई न औद बधावा चोरहि चंदनी राति न भावा शारद बोली विनय कर करहीं बारी बार पाए ले रहीं परहीं। उन्हें देवताओं को औध के बधावे नहीं सुहाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है। सरस्वती जी को बुला करके देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं और कहते हैं, विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी मात करऊँ सो आज राम जनी बन राज तजी होए सकल सुरकाज सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को दे करके आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी का राज त्याग करके वन को चले जाएं और देवताओं के सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनि सर विनय ठानि पछतानी भयो सरोज विपिन हिमराती देख देव पुनि करहीं निहोरी मात तो ही नहीं थो रही कोरी। देवताओं की वित्ती सुनकर के सरस्वती जी खड़ी पछता रही हैं और हाथ में कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उनके इस प्रकार पछताते देख करके देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष हर्ष रघुराऊँ तुमो जानो सब राम प्रभाऊ जीव कर्म बस सुख दुख भागी जायहूँ अवध देव हित लागी।
श्री राम जी का विषाद और हर्ष से रहित है। अब तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सुकोची, चलें विचार विबुधमति पहुँची। ऊंच नवाज नीच करतूती, देख न सकहीं पराय विभूति। बार बार चरण पकड़ के देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह सोच विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इसका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। वे दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचारी बहोरी, करहूँ चारि कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुरवाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेर के कई केर। अजस पटारे ताई करी, गई गिरामति फेर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंथरा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अवजस की पिटारी बना करके सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर करके चली गई। देख मंथरा नगर बनावा, मंजिल मगल बाज बधावा। पूछहि लोगन काहू छाऊँ, राम तिलक सुनि भाव उरुदाऊँ। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उससे लोगों से पूछना कि कैसा उत्सव है। उसने श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करें विचार कुबुद्धि कुचाई, होए अकाज कोनि विधि राति। देख लागी मत कुटिला किराती, जिमि गवे तो वहीं लेके ही भाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा दे करके घात लगाती है, उसको किस तरह से उखाड़ लूँ। भरत मात पही गुण बिलखानी, आए अनुमति हसी रानी। उतरहु दे न ले उछासु, नारी चरित्र करी ढारहि आंसू। वह उदास होकर के भरत जी की माता केकई जी के पास आई। रानी केकई ने हंस करके कहा कि तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती है, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढा रही है। हंसी कर रानी गाल बत्तोरे, दिन लखन से असमन मोरे। तबु न बोल चेरी बही पापिनी, छाड़ही श्वासकारी जनु सापिनी। रानी हंस करके कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ करके बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ नहीं बोलती है। ऐसे लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी का कहसी कि न कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमनु सुनी, भाकुबरी उरसाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब रानी ने डर करके कहा कि अरे कहती क्यों नहीं है, श्री राम जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमहि कोई माई, गालु करब के ही कर बल पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय जने सुदय युवराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर के गाल बजाऊंगी, बढ़ चढ़ करके बोलूँगी। राम जी को छोड़ करके आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयहु कुशलहि विधि अति दायिनी, देखत गर्भ रहत उरदायिनी। देखहु कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देख करके उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर के सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है, अर्थात दुख हुआ है। ऐसा मंथरा केकई जी से कही। पितु विदेहु न सोच तुम्हारे, जानती हसु बस नाऊ हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है,
तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई तुम नहीं देख सकती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जान, झूकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कहूँ अस घर फोरी, तब धरी जीव कड़ाऊँ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुन करके किंतु उनको मन की मैली जान करके रानी झूक करके डांट करके बोली, बस अब चुप रहा, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़वा करके निकलवा लूँगी। काने खोरे खुबरे कुटिला कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कहीं। भरतमाति मुस्कान सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। काने लगड़े और कुबड़े को कुटिल और कुचाली जानना ही चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी। प्रिय वादनी सिख दिन ही तो ही, सपनों तो पर कोप नहीं मोही। सुदिन सुमंगल दाय सोई, तुर कहा फुरजे दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। जेठ स्वामी से लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। राम तिलक सो साँचहु काली, देव मागमन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे सो वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज स्वभाव प्यारी। मोर पर करऊँ स्नेह विशेषी, मैं करे प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएँ कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वो विशेष रूप से प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देव कर छोहूँ, हो राम से पुतो हूँ। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री राम जी पुत्र और सीता बहु पुतो हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुन करके मुझे क्षोभ कैसा, दुख कैसा, मुझे खुशी है कि कहीं न कहीं। भरत शपथ ते ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊँ। हर्ष समय विस्मय करऊँ कसी, कारण मोहि सुनाऊँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।